हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस। आज हम देखेंगे कि पंपिंग लेमा क्या होता है रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इट इज़ बेसिक एंड इंपॉर्टेंट थ्योरम यूज्ड फॉर चेकिंग वेदर द लैंग्वेज इज़ रेगुलर आर नॉट। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि ये बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम है रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए, ये चेक करने के लिए कि जो लैंग्वेज हमें दी गई है वो रेगुलर है या नहीं। बट मेनली इससे ये चेक किया जाता है कि लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इट इज़ प्राइमरीली यूज्ड टू प्रूव डैट अ लैंग्वेज इज़ नॉट रेगुलर, इट कांट बी यूज्ड टू प्रूव अ लैंग्वेज इज़ रेगुलर। सुनने में थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्टरी पॉइंट लग रहा है कि एक लैंग्वेज जो रेगुलर नहीं है वो तो ऑब्वियसली रेगुलर ही होगी, या फिर जो लैंग्वेज रेगुलर है वो ऑब्वियसली नॉट रेगुलर ही होगी। पर इससे हम मेनली बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये केवल ये चेक करते हैं कि कोई लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। ठीक, दिस थ्योरम स्टेट दैट, इस थ्योरम का स्टेटमेंट है, ऑल रेगुलर लैंग्वेजेस हैव अ स्पेशल प्रॉपर्टी, इफ़ वी कांट शो अ लैंग्वेज डज नॉट हैव दिस प्रॉपर्टी दैन डेट इज़ नॉट रेगुलर। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी सारी रेगुलर लैंग्वेजेस होती हैं उनके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू हम ये जान पाते हैं कि जो लैंग्वेज है वो रेगुलर लैंग्वेजेस है। अगर किसी लैंग्वेज के पास वो स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं है तो कहने का ये वही सिंपल सा मतलब है कि वो लैंग्वेज ऑब्वियसली रेगुलर नहीं होगी। और वो प्रॉपर्टी क्या है, आइए हम जान लेते हैं। दिस प्रॉपर्टी स्टेट दैट all string in the language can be pumped if there are at least as long a certain value called a pumping length। अब सारी लैंग्वेज जो लैंग्वेज की स्ट्रिंग होती है, आप जानते हैं कि जो लैंग्वेज दी होती है, जो अल्फ़ाबेट जो इनपुट सिंबल दिए होते हैं उनके थ्रू हम एक स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं। जो भी जितने भी स्ट्रिंग हैं एक लैंग्वेज की बिहाफ पे उन्हें हम पंप्ड कर सकते हैं। इफ़ देयर आर एट लीस्ट एज लॉन्ग अ सर्टेन वैल्यू, अगर उनके पास एक सर्टेन नंबर ऑफ़ वैल्यू है जिसे पंपिंग लेंथ कहते हैं। इस ये एक पंपिंग लेंथ की डिफिनीशन है कि मतलब जो सारी रेगुलर लैंग्वेजेस होती हैं उनसे अगर जो भी स्ट्रिंग जनरेट हुई है वो पंप की जाती हैं, वो रेगुलर लैंग्वेजेस कही जा सकती हैं अगर उनके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी हो। और वो प्रॉपर्टी क्या है, अगर उनके पास पंपिंग लेंथ हो मिनिमम नंबर ऑफ़ सर्टेन वैल्यू। ओके, आइए हम पंपिंग लेंथ की दूसरी डिफिनीशन देख लेते हैं। यहाँ पे पंपिंग लेंथ की दूसरी डिफिनेशन दी होगी, फॉर ए रेगुलर एक्सप्रेशन या रेगुलर लैंग्वेजेस द पंपिंग लेंथ पी इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट इन द मिनिमल डीएफए डेट एक्सेप्ट रेगुलर लैंग्वेजेस। अब इसके कहने का मतलब क्या है, जो पंपिंग लेंथ होता है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट होता है इन मिनिमल डीएफए। जब हम किसी फाइनाइट ऑटोमेटा को बनाते हैं, डीएफए या एनएफए को, तो आपने यूनिट फर्स्ट में पढ़ा होगा कि डीएफए और एनएफए को मिनिमाइज़ करने का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम दो तरीके से मिनिमाइज़ करते हैं। एक माइल-मिरोडे थ्योरम के थ्रू करते हैं और दूसरा पार्टीशनिंग मेथड के थ्रू करते हैं। ठीक, तो जब हम किसी फाइनाइट ऑटोमेटा को डीएफए और एनएफए को बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि जब हम उसे बनाते हैं तो उसकी जितनी भी स्टेट हैं वही स्टेट हमेशा एक्यूरेट रहेंगी। उसमें से कई सारी डेड स्टेट भी होती है, कई सारी बेकार की स्टेट भी होती है जिनसे चल के हम जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारा इनपुट सिंबल है उसको हम रीड नहीं कर पाते हैं, उसको हम रीच नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे मिनिमल लेंथ ऑफ डीएफए को ले रहे हैं। मिनिमल, जब हम डीएफए या एनएफए को मिनिमाइज़ करेंगे, यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे एनएफए का कॉन्सेप्ट नहीं है, डीएफए ही है। मिनिमल डीएफए को जब हम किसी भी डीएफए को मिनिमाइज़ करेंगे तो उसे मिनिमल डीएफए कहेंगे। और उस मिनिमल डीएफए की जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट होगी, यानी कि मैक्सिमम कहने का मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टेट होगी, उसको हम कहेंगे पंपिंग लेंथ इन केस ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस। ओके, अब हम देखते हैं पंपिंग लेमा क्या होती है। पंपिंग लेमा की कंडीशन क्या होती है, इफ़ ए इज़ अ रेगुलर लैंग्वेजेस देन देयर इज़ अ नंबर ऑफ पी। अगर ए एक रेगुलर लैंग्वेजेस है तो उसके पास एक पी एक पी होगा जिसे हम पंपिंग लेंथ कहते हैं। उसके पास एक सर्टन वैल्यू होगी, सर्टन वैल्यू ऑफ लेंथ होगी जिसे हम पंपिंग लेंथ कहते हैं। इसके आगे हमने जाना कि जितनी भी रेगुलर लैंग्वेजेज होती है उनके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है और वो स्पेशल प्रॉपर्टी होती है पंपिंग लेंथ की। ठीक, तो वही यहाँ पे कहने का मतलब है, इफ़ ए इज़ अ रेगुलर लैंग्वेजेज देन देयर इज़ अ नंबर ऑफ पी। अगर एक रेगुलर लैंग्वेजेज है तो उनके पास ए सर्टन लिस्ट ऑफ वैल्यू होगी जिसे हम पंपिंग लेंथ कहते हैं। इफ़ यस इज़ एनी स्ट्रिंग इन पी वेयर एस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू पी। अगर यस कोई उस लैंग्वेज की स्ट्रिंग है इन पंपिंग लेंथ पी, अगर
पंपिंग लेंथ पी में यस कोई एक स्ट्रिंग है, एनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग है जहाँ पे यस जो है, जो हमारी स्ट्रिंग है वो तो या ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो पी, देन उसके लिए हमारे पास एक कंडीशन है, यस में बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। यस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कंडीशन क्या है, एस इक्वल टू एक्स वाई जेड। चलो हम मान लेते हैं जैसे हम किसी स्ट्रिंग को बनाते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू ए बी सी करते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू डबल ए डबल बी डबल सी करते हैं। उसी तरीके से यस भी एक स्ट्रिंग है। यस या डब्ल्यू किसी भी स्ट्रिंग को हम दो तरीके से दिखा सकते हैं, उसका सिंबल होता है स्ट्रिंग का यस या डब्ल्यू। हम यहाँ पे यस से डिनोट कर रहे हैं किसी स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग इक्वल टू यस इक्वल टू क्या दिया गया है, एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स वाई जेड कोई एक स्ट्रिंग है। सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, अगर वो पंपिंग लेमा को फॉलो करती है और वो रेगुलर लैंग्वेजेस नहीं है, ये शो करने के लिए हमें पंपिंग लेमा को ज़रूरी है कि लैंग्वेजेस जो हैं वो पंपिंग लेमा को फॉलो करें। तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए, पंपिंग लेमा को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी दी गई हैं, 3 कंडीशन दी गई हैं। पहली कंडीशन क्या है, फॉर इज आई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एक्स वाई टू द रेट आई जेड बिलोंग्स टू ए। जितने भी आई होते हैं, जितने भी हम इंटीजर को लेंगे, जैसे आई इक्वल टू यहाँ पे हम नंबर को लेते हैं, आई इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं, आई इक्वल टू 3 पे 1 पे चेक करते हैं, बस 0 पे भी हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है जैसे कि आप देख सकते हैं, आई इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। जो आई की वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 की इक्वल हो सकती है। और यहाँ पे यहाँ पे आई की वैल्यू एक्स वाई की पावर आई जेड बिलोंग्स टू ए, और ये जो एक्स वाई की पावर आई जेड है इसको ए से बिलोंग करना चाहिए। ए क्या है, हमारी रेगुलर लैंग्वेजेस है, यहाँ पे लिखा गया है ए इज़ रेगुलर लैंग्वेजेज। और यहाँ पे ये जो आई है, यही आई की वैल्यू हम 0 1 2 n नंबर आप पुट कर सकते हैं। ओके, हमारी दूसरी कंडीशन क्या है, मॉडुलस वाई इज़ ग्रेटर देन 0। वाई का जो मॉड है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि ये जो वाई है, ये जब हम स्ट्रिंग को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ पे यस इक्वल टू एक्स वाई जेड दिया गया है, मान लीजिए हम एक्स को ए मान लेते हैं, वाई को बी मान लेते हैं, जेड को सी मान लेते हैं, तो हमारा जो वाई है वो नल नहीं होना चाहिए। ठीक, वाई में कोई ना कोई वैल्यू कंटेन करनी चाहिए। हम एक्स में कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते, चलिए हम मान लेते हैं हम एक्स में कोई वैल्यू नहीं लेंगे, जेड में कोई वैल्यू नहीं, पर वाई में कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं एक्स वाई जो है वो 0 से बड़ा ही होना चाहिए। तीसरी कंडीशन हमारी है, मॉड ऑफ एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू पी। पी क्या है, हमारा पंपिंग लेंथ है। एक्स और वाई का जो मॉडुलस है वो लेस देन और इक्वल टू पंपिंग लेंथ होना चाहिए, वे एस इज डिवाइडेड इंटू एक्स वाई जेड, जहाँ पे हमारी जो स्ट्रिंग है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगी, एक्स वाई जेड। ठीक, यहाँ पे देखिए, आइदर एक्स और जेड में भी अपसाइलन, कहने का वही मतलब जो सेकंड प्रॉपर्टी है, मॉडुलस वाई इज़ ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए। या तो एक्स या फिर वाई हमारा अपसाइलन हो सकता है, 0 हो सकता है, बट कंडीशन सेकंड सेज दैट वाई डज नॉट बिलोंग्स टू अपसाइलन। ठीक, वाई कभी 0 नहीं होना चाहिए। आइए हम इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इसके पहले हम समराइज कर लेते हैं पंपिंग लेमा क्या होती है। पंपिंग लेमा बेसिकली एक थ्योरम होती है, बेसिक एंड इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर रेगुलर लैंग्वेजेज, जो ये बताती है कि कोई लैंग्वेज रेगुलर नहीं है, प्रूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। पंपिंग लेमा में 3 कंडीशन होती है। पंपिंग लेमा, सपोज दैट कोई स्ट्रिंग दी गई है, आप उस स्ट्रिंग को एक्स वाई जेड में डिवाइड करेंगे। सपोज मान लीजिए आपके पास ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, आप ए से जेड को आप किसी भी तरीके से, मान लीजिए आप ए से लेके एच तक ए मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, ए से लेके आई तक एक्स मान सकते हैं, उसी तरीके से। या फिर आप जो वाई लेंगे वो जेड से लेके ए तक मान सकते हैं, रिवर्स ऑर्डर में भी मान सकते हैं। तो जो भी आपको स्ट्रिंग दी रहेगी आप उसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे एक्स वाई जेड में, और जब आप उसे डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी दी गई, तीनों प्रॉपर्टी को लगाएंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या है, आई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, एक्स वाई की पावर आई जेड बिलोंग्स टू ए, वो एक्स वाई की पावर आई जेड जो है वो रेगुलर लैंग्वेजेज होना चाहिए। मॉडुलस वाई इज़ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मॉडुलस वाई नल नहीं होना चाहिए। जब हम स्ट्रिंग को एक्स वाई जेड में डिवाइड करेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो वाई है वो नल वैल्यू कंटेन करना चाहिए। और थर्ड प्रॉपर्टी है, मॉडुलस ऑफ एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू पंपिंग लेंथ। वो जो फाइनाइट ऑटोमेटा है, जो डीएफए है, मिनिमल डीएफए है, उसकी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट है उसको हम पंपिंग लेंथ कहते हैं। और वो जो पंपिंग लेंथ है वो एक्स और वाई के मल्टीप्लाई के मॉडुलस से या तो बराबर होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक, आइए हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। प्रूफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज़ नॉट रेगुलर, हमें ये प्रूव करना है कि ये लैंग्वेज जो है वो ये रेगुलर नहीं है। तो हमारे पास लैंग्वेज क्या है, एल इज इक्वल टू ए की पावर एन, बी की पावर एन, एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू
जीरो। ये लैंग्वेज क्या बताती है, ए जितने नंबर ऑफ़ ए होंगे उतने नंबर ऑफ़ बीज होंगे, तो इस लैंग्वेज बी होंगे, तो ये लैंग्वेज क्या है, एन इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। तो हम इस लैंग्वेज की स्ट्रिंग को जनरेट करते हैं। पहला तो एप्सिलॉन हो जाएगा क्योंकि ये जीरो के इक्वल है। ए की पावर जीरो, बी की पावर जीरो, एप्सिलॉन मिलेगा। ए की पावर अगर हम 1 रखेंगे तो ए 1 ए मिलेगा, 1 बी मिलेगा। अगर ए की पावर हम 2 रखेंगे डबल ए डबल बी मिलेंगे। ए की पावर 3 रखेंगे ट्रिपल ए ट्रिपल बी मिलेंगे। एज सुन एज फॉर ईच आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एक्स वाई आई की पावर जेड बिलोंग्स टू ए। हर एक आई के लिए जितने भी हम आई की वैल्यू लेंगे वो एक्स वाई आई जेड बिलोंग्स टू ए, ये रेगुलर लैंग्वेज को बिलोंग करना चाहिए। हम यहाँ पे प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं। मॉड वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए और मॉड ऑफ एक्स वाई जो होना वो लेस देन और इक्वल टू पंपिंग लेंथ होना चाहिए, पी के लेस देन इक्वल टू पी होना चाहिए। सपोज़ हमने जो है एक स्ट्रिंग को लिया इस लैंग्वेज में से और ये स्ट्रिंग क्या है, ट्रिपल ए ट्रिपल बी है। ओके, अब हम इस लैंग्वेज को डिवाइड कर लेते हैं। हमने एक्स वाई जेड में डिवाइड कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे जो 2 ए हैं उनको हमने एक्स ले लिया और यहाँ पे जो ए और बी है उनको हमने वाई मान लिया और यहाँ पे जो एट लास्ट में 2 बी बच रहे हैं इसको हमने जेड ले लिया। हम ये भी कर सकते हैं कि हम तीनों ए को एक्स मान सकते हैं और तीनों बी को जेड मान सकते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं, हमने ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रॉपर्टी कंडीशन नंबर जो 2 है, वाई इज़ ग्रेटर दैन जीरो, वाई जो है वो एप्सिलॉन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि ये जो ट्रिपल ए है इसको वाई मान सकते हैं, ट्रिपल बी है इसको जेड मान सकते हैं, या पूरे को जेड मान सकते हैं या पूरे को वाई मान सकते हैं। हम इसको मानते हुए देख रहे हैं कि यहाँ पे जब हम इसको y मानेंगे और इसको z मानेंगे तो x जीरो हो रहा है, हम ऐसा कर सकते हैं। जब हम इसको z मानेंगे इसको y मानेंगे तो x जीरो हो रहा है, ऐसा कर सकते हैं। जब हम इसको x मानेंगे इसको y मानेंगे तो z जीरो हो रहा है। x और z को हम जीरो कर सकते हैं पर y को जीरो नहीं कर सकते। आई होप आपको समझ में आ गया। तो जैसा आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमने एक स्ट्रिंग को लिया था ट्रिपल बी को और इस स्ट्रिंग को हमने एक्स वाई जेड में डिवाइड कर दिया। डबल ए को हमने x माना, ए बी को हमने y माना और डबल बी को हमने z माना। The pumping lemma says that how we do break it into them into 3 pieces एक्स वाई जेड। पंपिंग लेमा हमें ये बताता है कि ये जो हमारी स्ट्रिंग दी गई है उनको हम कैसे एक्स वाई जेड 3 पीस में ब्रेक करते हैं। तो केस नंबर हम 1 देख लेते हैं। इस लैंग्वेज को नॉट रेगुलर प्रूव करने के लिए इफ़ वी डिवाइड द स्ट्रिंग सच डेट इफ़ द मिडिल पार्ट ऑफ वाई इज़ मिड फ्रॉम ए बी एच। जैसा कि हमने आपको बताया, अगर हम इस स्ट्रिंग को इस तरीके से डिवाइड करें जो मिड पार्ट है वाई का, ये जो वाई है ये ए और बी हो, तो यहाँ पे देख सकिए यहाँ पे डबल ए इसको एक्स ले लिए, ए बी जो है यहाँ पे वाई ले लिए, डबल बी जो है इसको जेड लिए। देन फॉर ईच आई इज़ ग्रेटर दैन जीरो एक्स वाई की पावर आई जेड बिलोंग्स टू ए। तब हर एक आई के लिए एक ऐसा आई जो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है वो जो लैंग्वेज जनरेट करेगा एक्स वाई की पावर आई जेड इज बिलोंग्स टू ए, रेगुलर लैंग्वेज से बिलोंग करेगा। देन फॉर आई इक्वल टू 2, यहाँ पे ये जो आई है ये इंटीजर वैल्यू है, आई इक्वल टू 2 हम ले सकते हैं, जैसा हमने आपको बताया कुछ भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे y की पावर जो i है यहीं पर 2 रखेंगे, x y की पावर 2 z बिलोंग्स टू a। यहाँ पे हम जो x y z की वैल्यू मानेंगे उसी को यहाँ पे पुट कर देंगे। y की वैल्यू यहाँ a b थी तो a b का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे b इसे z था और a जो x था। अब हम इसको जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे ए बी बी ये देखिए आप यहाँ पे जो लैंग्वेज हमें मिल रही है उसको आप ध्यान से देखिए। हमारी लैंग्वेज क्या कहती है, ए की पावर एन बी की पावर एन, यानी जितने नंबर ऑफ ए होने चाहिए उतने नंबर ऑफ बी होने चाहिए, तभी कोई भी स्ट्रिंग उस लैंग्वेज को बिलोंग करेगी। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 ए हैं, फिर यहाँ पे बी है, फिर यहाँ पे ए है, फिर यहाँ पे बी है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 4 बी 4 ए तो हैं पर यहाँ पे ऑर्डर मेंटेन नहीं है। ठीक, यहाँ पे ए के बाद बी आ जा रहा है, फिर ए आ जा रहा है, फिर बी आ जा रहा है। तो ये जो लैंग्वेज है उसमें नंबर ऑफ़ ए नंबर ऑफ़ बी के बराबर तो होने ही चाहिए पर ऑर्डर भी होना चाहिए। पहले ए आना चाहिए और लगातार ए आना चाहिए और जितने ए आए हैं उसी के इक्वल बी भी आना चाहिए, तभी जो भी स्ट्रिंग हमारी बनेगी वो लैंग्वेज को बिलोंग करेगी। तो ये जो हमारी स्ट्रिंग बनी वो लैंग्वेज को नहीं बिलोंग करेगी। आइए हम केस नंबर 2 लेके चेक कर लेते हैं। सो द स्ट्रिंग रिसीव्ड विल बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। जैसा कि हमने बताया कि जो हमें स्ट्रिंग मिली है वो लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करती। केस नंबर 2 देख लेते हैं। इफ मिडिल पार्ट इज मेड ऑफ इंटायरली फ्रॉम एज। ठीक, हम जितने भी स्ट्रिंग को जनरेट करेंगे, जितने भी केसेस देखेंगे हम बस बी के साथ ही प्ले करेंगे क्योंकि बी
वाई के साथ ही प्ले करेंगे क्योंकि वाई की पावर में ही आई है और वहीं से वही चेंजेस ला सकती है। ठीक, इफ़ मिडिल पार्ट इज़ मेड ऑफ इंटायरली फ्रॉम एज, अगर अब हम देखते हैं, पहले हमने देखा कि जो मिडिल पार्ट वाई था वो ए बी से बना था, अब हम ये देख रहे हैं कि जो मिडिल पार्ट था वाई है वो कम्प्लीटली ए से बना हो। तो यहाँ पे ये है, ए को हमने एक्स मान लिया, डबल ए को हमने वाई मान लिया और ट्रिपल बी को हमने जेड मान लिया। अब यहाँ पे जो मिडिल पार्ट है वो कम्प्लीटली ए से बने। देन अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन, अब हम फर्स्ट कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। फर्स्ट कंडीशन को अप्लाई करने के लिए आई इक्वल टू 2 हमने फिर से लिया, हम आई इक्वल टू 3 ले सकते हैं। आई एम अगेन सेइंग, हम यहाँ पे आई की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, डोंट बॉदर अबाउट इट। ओके, अब एक्स वाई की पावर जेड है और बिलोंग्स टू ए है, ए, और यहाँ पे वाई की पावर हमने 2 लिया था, तो और वाई क्या लिया था, डबल ए लिया था। हमने बताया मिडिल पार्ट ऑफ इंटायरली मेड ऑफ एज। ओके, ए का स्क्वायर कर दे, यहाँ पे ट्रिपल बी है जो कि जेड है। अब यहाँ पे देखिए, जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो हमें यहाँ पे 5 है और 3 भी रिसीव हो रहे हैं। और ये अगेन ये जो स्ट्रिंग हमें मिली है ये फिर से लैंग्वेज की बिलोंग नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ एज नंबर ऑफ़ बी के इक्वल नहीं है, भले ही ऑर्डर में मिले हों। ठीक, पहले ए आया है फिर बी आया है, पर भी फिर भी जो हमारी लैंग्वेज है वो ए की पावर एन बी की पावर एन है, यानी कि जितने नंबर ऑफ़ एज होंगे उतने नंबर ऑफ़ बीज होंगे। पर यहाँ पे ए 5 है और बी 3 है, तो ये स्ट्रिंग जो है वो लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करेगी। एज इंक्रीजेज बट इन लैंग्वेज ए एंड बी आर इक्वल, सो इट इज़ नॉट अलाउड। जैसा कि हमने बताया कि लैंग्वेज में ए और बी इक्वल है, पर यहाँ पे नहीं इक्वल है, तो ये अलाउड नहीं है ऐसा। तो हम फाइनली हम क्या करते हैं, हम मैक्सिमम 2 से 3 केसेस लेके डिस्कस करते हैं, क्योंकि पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम 4 से 5 केसेस लेके डिस्कस करें। अगर किसी भी लैंग्वेज, अगर इस पंपिंग लेमा के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम 2 से 3 केसेस ही काफ़ी हैं, और 2 से 3 केसेस में अगर ये प्रूफ हो गया कि लैंग्वेज रेगुलर नहीं है तो हम उसको वाइंड अप कर देते हैं। ओके, तो बस हमने 2 ही केस को डिस्कस किया और दोनों केसों में हमें ये फाइंड आउट किया जो हमें स्ट्रिंग जनरेट हो रही है वो लैंग्वेज को बिलोंग नहीं कर रही है। तो हम फाइनली कंक्लूजन लिख देते हैं, देयर इज़ नो मच स्ट्रिंग दैन प्रेजेंट इन दैट इज़ प्रेजेंट इन यल। हमें कोई भी स्ट्रिंग ऐसे नहीं मिली जो कि यल को बिलोंग करती है। सो वी कैन से दैट पंपिंग लेमा कांट बी अप्लाई टू गिवन लैंग्वेज। तो हम कह सकते हैं कि जो पंपिंग लेमा है इस गिवन दी हुई लैंग्वेज में अप्लाई नहीं की जाती, सो इट इज़ नॉट रेगुलर, और ये रेगुलर नहीं है। ठीक, तो यहाँ से एक और चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये पता चलती है कि जो रेगुलर लैंग्वेजेस होती हैं उन्हीं पर पंपिंग लेमा अप्लाई की जा सकती है, क्योंकि रेगुलर लैंग्वेजेज की पंपिंग लेमा एक पंपिंग लेंथ एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। ओके, सो यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि ये लैंग्वेज जो ए की पावर एन बी की पावर एन दी गई है वो रेगुलर नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसी कॉन्सेप्ट के साथ, और भी ज़्यादा हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइज।